अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लासेस है उसमें हमने एरेज वगैरह को भी देख लिया है और इसके बाद हमारे पास फिर ऑब्जेक्ट्स जाकर आएंगे, लेकिन पहले हमने जो है वो आज की क्लास में फंक्शंस को देखना है। तो अभी तक आप ये वर्ड सुनते हुए आ रहे होंगे HTML से CSS से कि ये फंक्शन है वो फंक्शन है। और जब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का टॉपिक था तो उसमें भी फंक्शंस यूज हुए थे। फिर एरे ऑपरेशंस में भी फंक्शंस यूज हुए थे। तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्यों यूज किया जाता है इनको। तो बेसिकली फंक्शंस को यूज करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें अगर अपने काम को आसान करना है, ठीक है, बस इसकी सबसे शॉर्ट फॉर्म में यही बताऊंगा कि अगर अपने काम को आसान करना है, एक ही जैसा कोड है जो कि आपको पता है कि 10 बार आपको लिखना है अपनी वेबसाइट में, तो बार बार आप जो वो काम करोगे तो बेहतर है आप एक जगह वो काम बना के रख लो और उसको आप फिर जहां दिल करे, जब जब जहां जरूरत पड़ गई वहां पे आपने उसको कॉल करवा दिया फंक्शन को। सही है, एक जगह एक चीज बना के रख लिया फंक्शन। अब जैसे कि मुझे पता है कि यार मेरी वेबसाइट में 10 बार एडिशन का एक काम होना है, जैसे कि 3+4 होना है, 9 आना है आउटपुट। तो मैं हर जगह तो जा जाके लिखूंगा नहीं, 3 को एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, 4 को एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, दोनों को जाके प्लस तो करवाऊंगा नहीं ना। मैं 10 बार अगर करना है ये काम, तो 10 बार मैं ए अलग बनाऊं, बी अलग बनाऊं, फिर उसके अंदर वेरिएबल रखूं, फिर उसके बाद उनको प्लस करवाऊं, फिर कंसोल पे प्रिंट करवाऊं। 10 बार तो ये काम करूंगा नहीं। मैं एक फंक्शन क्यों ना बना लूं, उस फंक्शन के अंदर ले जाकर रख दूं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा दूं, उनमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दूं, और उसके बाद फंक्शन के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। जब दिल करेगा बस फंक्शन का नाम पास करवाऊंगा, वो कोड वहां पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान इसकी एग्जांपल यही है फंक्शंस की। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस। आप प्री डिफाइंड बोल दें या आप बिल्ट इन बोल दें, वो फंक्शंस वो होते हैं जो बने हुए मिले हैं, हमें बने बनाए दिए गए हैं। जैसे कि अगर जो हमने लास्ट क्लासेस में टॉपिक पढ़े थे उसमें एरे ऑपरेटर्स वाला जो टॉपिक था, उसमें मैंने ये शिफ्ट यूज किया था और पॉप अनशिफ्ट पुश, ये जो फंक्शंस थे इनको मैंने यूज किया था। ये क्या करवा रहे थे, ये बिल्ट इन थे, इनकी अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, हर एक की अपनी एक खूबी है जो कि हमें दे रहे थे। जब हम काम कर रहे थे तो हमें मिल रही थी, उसकी सारा रिजल्ट आउटपुट आके मिल रहा था। फिर स्प्लिट वगैरह पढ़ा था। स्प्लिट क्या करवा रहा था, ये स्प्लाइस था, स्प्लिट आयरन स्प्लिट, ये रहा स्प्लिट। सही है, स्प्लिट क्या करवा रहा था, इसकी बेस पे हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करवा रहे थे। सही है, तो काम ही ये होता है बिल्ट इन फंक्शंस का कि वो बनाकर उनकी एक फंक्शनैलिटी, एक खूबी उनको दे दी जाती है कि भाई आपकी ये खूबी है, ये आपका नाम है, जो लैंग्वेज की तरफ से दिया जाता है। अब हम अपने कस्टम फंक्शंस किस तरह से बनाएंगे आज उसको हम देखेंगे। सही है, तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड वो क्योंकि यूजर हम यूज कर रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट, तो हमारे डिफाइन किए हुए फंक्शंस, हमारे बनाए हुए फंक्शंस, हमारे कस्टम क्रिएटेड फंक्शंस, जिनको हम खुद क्रिएट करेंगे, खुद बनाएंगे। तो उसको हमने जो है वो आज देखना है। तो फंक्शंस के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स को देखेंगे और उसके बाद उनको यूज करेंगे। अब फंक्शंस हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, वो दो तरह से लिखे जा सकते हैं। एक तो उसकी टाइप होती है रेगुलर और बेसिक फंक्शंस। ठीक है, उनको हम बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं, रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। एक होते हैं हमारे पास एरो फंक्शंस। ठीक है, एरो फंक्शंस किस तरह होते हैं, वो एरो के साथ बनाए जाते हैं, जो रिएक्ट जेएस में हम लोग अब यूज करते हैं। तो मैं उसको भी बता देता हूँ, दोनों को मैं बताऊंगा, सिंटैक्स भी लिखकर दिखाऊंगा। फिर इसके अलावा हमारे पास एक पैरामीटराइज फंक्शंस आते हैं कि आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करवा दो, उसको देखेंगे। उसको आर्गुमेंट फंक्शन भी कहते हैं कि आप पैरामीटर वर्ड यूज करो या आर्गुमेंट यूज करो, वो बात एक ही होती है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आके एक फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले HTML की फाइल एक आ जाएगी हमारे पास, functions .html, और एक हम बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल functions.js। सही है, और HTML का कुछ स्ट्रक्चर जनरेट करवाएंगे। मैं यहाँ पे टाइटल पास करवाता हूँ functions in JS, और एक आप हेडिंग भी इसी नाम से पास करवा दो। सही है, इतना ही काम करते हैं अभी तक हम HTML में, और अपनी JS की फाइल को लिंक करवा देते हैं स्क्रिप्ट src। और मैंने इसे कहा कि आप जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाकर फंक्शंस वाली फाइल को लिंक कर लें, console.log, और इसके अंदर आके स्ट्रिंग्स में मैंने इसे पास करवा दिया। मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने इस फाइल को एक्सेस कर लूंगा। सही है, फंक्शंस इन जेएस जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, यहाँ देख लो भाई, फिलहाल यहाँ देख लो, बाद में लगा लेना। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स को हमने देखना है। तो मैं यहाँ पर आके कुछ एक मल्टी लाइन कॉमेंट बना लेता हूँ। और थीम अगेन किसी ने यार चेंज कर दी है, तो मैं थीम को भी चेंज करवा लेता हूँ। यहाँ से आकर थीम को सर्च आउट कर लो, यहाँ पे थीम्स में जाऊंगा, कलर थीम, और यहाँ से मैं
अपनी थीम को इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस के सिंटैक्स को, तो मैंने ये बताया कि दो तरह के हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस दो तरह से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। एक तो सिंटैक्स ये होता है कि आप जो है वो डिफाइन करवाएं बेसिक फंक्शन को, बेसिक या रेगुलर फंक्शन को। अब बेसिक रेगुलर फंक्शंस किस तरह से डिस्क्राइब या डिफाइन करवाए जाते हैं, आप यहाँ पर लिखते हो फंक्शन का कीवर्ड और उसके बाद आप पास करवाते हो फंक्शन का नाम, कि जो भी नाम होगा आपके बनाए हुए फंक्शन का, तो किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो क्योंकि ये आपका बनाया हुआ, आपका डिफाइन किया हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैं यहाँ पे जैसे बना लूं एबीसी के नाम का फंक्शन, नाम आप पास करवाने के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हो। ये बात मैंने बताई थी कि फंक्शंस में जब भी काम होगा पैरेंथेसिस लगेगा। आप पैरेंथेसिस लगाते हो और उसके बाद आप करली ब्रेसेस बनाकर उसके अंदर आ जाते हो। इसके अंदर आपका आता है कोड, सही है। अब ये जो फंक्शन आपने क्रिएट किया है, ये इसके अंदर का कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक ये फंक्शन आप कॉल नहीं करोगे। यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन नहीं है। आप जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ना, ये फिर कोड अंदर का चलेगा नहीं। बस आपकी वो एक ब्लॉक ऑफ एक बॉक्स है जो आपने रख लिया है, आप उस बॉक्स को जब तक खोलोगे नहीं तब तक आप उसके अंदर की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। अब अगर इस फंक्शन को मुझे यूज करना है तो मुझे फिर उसको इस तरह से कॉल करवाना पड़ेगा एबीसी, सही है। अब ये कॉल हो गया, अब ये कोड अंदर का सारा चलेगा क्योंकि अब ये कॉल हो चुका है मेरा। फिर यहाँ पे मैं ब्लॉक ऑफ कोड और पास करवाऊं, ब्लॉक ऑफ कोड मजीद मेरा कुछ आ रहा है और फिर मैं नीचे आके दोबारा जरूरत पड़ गई, दोबारा ये फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया। तो मतलब मुझे इस जगह पर और इस जगह पर ये वाला कोड अंदर का चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया, अंदर एक स्टोर करवा के एक बॉक्स में रख दिया। बॉक्स को यहाँ भी खोल के यूज कर लिया, यहाँ भी खोल के यूज कर लिया। बीच में तो मेरा कोड वैसे भी आ ही रहा है जो मैं फंक्शन के बगैर लिख रहा हूँ, ठीक है। रीयूजेबल कोड के लिए आप फंक्शन बेस्ड काम करें ना करें ये मर्जी होती है आपकी, लेकिन फंक्शन आपको फैसिलिटेट करते हैं, फायदा देते हैं आपको कि आप जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को दोबारा रिपीट कर लें, दोबारा यूज कर लें। एक तो हो गई है किसकी एग्जांपल, बेसिक रेगुलर फंक्शंस की। दूसरी हमारे पास आती है, मैं यहाँ पर एरो बना लेता हूँ। दूसरी हमारे पास जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास एरो फंक्शंस की टाइप। अब ये क्या किस तरह से लिखे जाते हैं, यहाँ पर इन फंक्शंस को लिखने के लिए आप क्या करवाते हो, आप लिखते हो कॉन्स्ट का कीवर्ड, जो आप बार लेट कॉन्स्ट में कर रहे हो वेरिएबल्स के लिए, आप कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखते हो आप, और आप फंक्शन का नाम पास करवाते हो। मेरे फंक्शन का नाम है एबीसी। उसके बाद आप इस तरह से लगाते हो इज इक्वल टू का साइन, और आप यहाँ पे बताते हो कि ये एक फंक्शन होगा, इस तरह से पैरेंथेसिस पास करवाते हो। उसके बाद आप लगाते हो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के बाद आप ये इस तरह से एक एरो बनाते हैं, इसको आप हम बोलते हैं लैम्डा एसोसिएशन वगैरह पीएचपी में। यहाँ पे आप इसको जैसे एक एरो कंसिडर किया करो, ठीक है। ये आप इस तरह से एक एरो बनाओगे और आप करली ब्रेसेस बनाओगे, इसके अंदर आपका आ जाएगा ये वाला कोड। तो ये किसकी एग्जांपल है, एरो फंक्शंस की एग्जांपल। आप यहाँ पे लिख भी दो एरो फंक्शंस। बात एक ही है, आप जो भी यूज करो, आप ये ऊपर वाला बेसिक फंक्शन यूज करो या फिर आप ये वाला एरो फंक्शन यूज करो, बात एक ही है। इसकी कोई वो नहीं है कि आप ये समझो कि ये इसमें कुछ अलग होगा, आउटपुट वही आएगा आपके पास, रिजल्ट सेम मिलेगा आपको। एरो फंक्शन हम रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं ज्यादा, रिएक्ट जेएस में भी हम ये वाले बेसिक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरो ही यूज कर सकते हैं, यूज हम वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो वहां पे यूज होते हैं एरो फंक्शन यूज होते हैं। तो ये भी आने चाहिए आपको, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो ये भी आने चाहिए। फिर उसके बाद ये फंक्शन अब यूज करना, तो इसको भी कॉल उसी तरह किया जाएगा, एबीसी लिखूंगा और इस तरह से पैरेंथेसिस बना लूंगा। तो ये भी कॉल हो जाएगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर का एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास। तो यही आपका सिंटैक्स होता है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद पैरामीटराइज्ड फंक्शंस भी हैं वो भी देख लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन बनाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड, और फंक्शन मैं किसी भी नाम का बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट, इस तरह से ग्रीट के नाम का एक फंक्शन बनाओ। नाम ये मैंने अपने पास से पास करवाया, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप समझो बिल्ट इन नहीं है। आप यहाँ पर नीचे आओगे, इस तरह से ब्रैकेट्स बना लोगे और यहाँ आके आप पास क्या करवा दोगे, अलर्ट पास करवा दिया आपने। क्या करवा दिया, अलर्ट भी एक फंक्शन है, अलर्ट मैसेजिंग फंक्शन है ना, बिल्ट इन है, आपने अलर्ट पास करवा दिया। अलर्ट में आप क्या कह रहे हो, दिस इज अ मैसेज। आपने क्या पास करवा दिया, दिस इज अ मैसेज पास करवा दिया। अब फाइल लिंक हुई हुई है, उसूलन तो इसको चलना चाहिए ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे हटा दो, यहाँ पर आओ, देखो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिस इज अ मैसेज नहीं चल रहा, अलर्ट नहीं चलेगा। अगर इसी अलर्ट को मैं कंट्रोल सी कर यहाँ बाहर रखूं, अब यहाँ पर आया देखो फौरन चल गया दिस इज अ मैसेज। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली बाहर पड़ा हुआ है, तो ना तो कुछ करने की जरूरत है। अलर्ट जैसे ही हिट हुआ, फंक्शन बिल्ट इन है, उसकी अपनी एक खूबी है कि वो एक मैसेज शो करवाता है। उसने फौरन से मैसेज शो करवा दिया, जैसे पेज लोड हुआ, कंपाइलर ने आपका कोड रीड किया, उसने अलर्ट का मैसेज शो करवा दिया।
लेकिन ये वाला अलर्ट जो कि फंक्शन के अंदर पड़ा है ग्रीट वाले फंक्शन में, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने ये फंक्शन बना तो दिया, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया, मुझे कॉल करवाना पड़ेगा। मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, यहां पर मैं फंक्शन कॉल करवाऊंगा, इस तरह से मैं लिखूंगा ग्रीट और पैरेंथेसिस बना दूंगा, बस इतना सा कोड था। अब ये हो गया कॉल। अब मैं यहाँ आता हूँ ना, देखो ये आपके पास मैसेज अब शो हो रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो दिस इज अ मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जस्ट फर्क होता है इसमें। फंक्शन आप जब बना देते हो, आपको फंक्शन को फिर कॉल भी करवाना पड़ता है। एक तो ये हो गई आपकी एग्जांपल, ये हो गई किसकी एग्जांपल? आपके बेसिक फंक्शन की, बेसिक या फिर रेगुलर फंक्शन की। उसके बाद आप इसको ब्लॉक ऑफ कोड को इसको कमेंट आउट करवा दो, इसको ग्रीड को कमेंट आउट करवा दो, नीचे आ जाओ। और इसके बाद आपकी जो दूसरी मैंने टाइप बताई कि दो तरीकों से आप बना सकते हो, टाइप नहीं है ये, टाइप्स तो वो दो ही हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। आप यूजर डिफाइंड फंक्शन दो तरह से बना सकते हो, एक फंक्शन का कीवर्ड लिख के, दूसरा एरोज बनाकर। अब एरो फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्ट का कीवर्ड और मैं बना लेता हूँ एक ग्रीड के नाम का फंक्शन, इज इक्वल टू करूंगा, इस तरह से मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और एरो बनाकर मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर भी मैं सेम कोड पास करवा लेता हूँ, अलर्ट मैसेज शो करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ कंट्रोल सी और अलर्ट के अंदर आकर यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, ये पहले का लोड हुआ हुआ, यहाँ आ जाता हूँ, इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई आपको मैसेज शो नहीं हो रहा। सिंपली यहाँ पे नीचे आके फंक्शन कॉल करवा दूंगा तो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैसेज आपके पास देखो डिस्प्ले हो गया, ओके कर दिया, यहाँ पे आपके पास मैसेज डिस्प्ले होकर आ रहा है, दिस इज अ मैसेज शो हो रहा है आपके पास, और हेडिंग भी आ रही है। अलर्ट की जगह पे प्रॉम्प्ट या कंफर्म का भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो भी चलेंगे ना, फंक्शंस है ना, आप लगा लो। यहाँ पर आप अलर्ट आपने यूज किया है ना, आप यहाँ पर आके कंफर्म को यूज कर लो। इधर मैं आ जाता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ आके यूज कर लेता हूँ किसको? कंफर्म मैसेज को। कुछ इस तरह से पास करवा देता हूँ, आर यू श्योर? सही है। अब यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको हटाओ, अभी रिफ्रेश कराओ, ये आर यू श्योर, ये कंफर्म मैसेज भी शो हो रहा है आपको, ओके और कैंसिल आ रहा है इसमें। सही है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब आपने क्या करवा दी, बात एक ही हुई, देखो वही बात है ना, कॉल करवाना एरो को भी पड़ेगा, कॉल करवाना बेसिक रेगुलर फंक्शन को भी करेगा, बात वही है। इसके बाद आ जाते हैं आपके पैरामीटराइज फंक्शंस। अब ये क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कमेंट पास कर देता हूँ, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस। सही है, पहले यहाँ पे सही कर लेता हूँ। पैरामीटराइज फंक्शंस क्या करते हैं कि आप क्या करवाओगे, आप इसको दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स पास कर दोगे फंक्शन के अंदर। आप कहोगे यार ये तो होंगे, इनकी वैल्यूज आएंगी, आप फिर देख लेना। अब मैं इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन का कीवर्ड, मैं रेगुलर फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का कीवर्ड लिखता हूँ, मैं एक एबीसी के नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इस तरह से फंक्शन बना लेता हूँ और इसको इस तरह से ब्रैकेट्स बना लेता हूँ। अब मैं इसमें दो आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ, दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, मैं एक ए के नाम का पैरामीटर पास कर रहा हूँ, एक बी के नाम का पैरामीटर पास कर रहा हूँ। सही है, ये जस्ट पैरामीटर्स है मेरे। मैंने दो पैरामीटर्स पास करवाए और मैं यहाँ पे console.log में आकर क्या करवा लेता हूँ, a प्लस बी पास करवा लेता हूँ। सही है, मैंने कहा कि अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, पैरामीटर, मैं ए की इसको ये बात बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें एक ए नाम की एक वैल्यू मिलेगी और एक बी नाम की वैल्यू मिलेगी, और उन दोनों वैल्यू को क्या करवा देना, प्लस करवा देना। अभी तक मुझे वैल्यूज पता नहीं है कि वैल्यूज होंगी क्या, बस मैं एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं इसे। अब जब इसको कॉल करवाऊंगा ना तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को देना पड़ेगा। कैसे? मैं यहां लिखूंगा एबीसी और मुझे यहाँ पे मैं 2 पास करवा देता हूँ ए में और 5 पास करवा देता हूँ बी में। होगा ये कि 2 और 5 प्लस होके आ जाएंगे। यहाँ पर आओ, रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी यहाँ पर कंसोल पर गया होगा, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पर जाऊंगा, कंसोल पर जाऊंगा, देखो 7 आपको रिटर्न होकर मिल रहा है। 2 प्लस 5 क्या होते हैं, 7 हो जाते हैं। आप इसको करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ के वैल्यू आप 10 कुछ पास करवाओ, यहाँ पर आओगे देखो 12 आ रहा है आपको रिटर्न होकर। अब तो दूसरी लाइन में आ रहा है आपके पास। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस इस तरह काम करते हैं कि आपको पैरामीटर्स आपने दो पास करवा दिया, आपको अभी वैल्यूज नहीं पता, आप जब कॉल करवाओ आप अपनी मर्जी की वैल्यू पास करवा दो, ऑपरेशन उसमें हुआ है। ऐसा ही होगा, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट कि आपकी क्या कैलकुलेशन आगे जाके, जैसे कैलकुलेशन आप एक प्रोग्राम बना के रख लो, कैलकुलेशन की जब जरूरत पड़ जाए आप वहां पे पैरामीटर पास करवा दो और आपको अपने मर्जी का रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं भी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक तो ये हो गया पैरामीटराइज। एक इसका बेसिक सा प्रोग्राम बना लेते हैं पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ। इसको यहाँ से कमेंट आउट करवा देता हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन का लिखूंगा कीवर्ड और ग्रीट के नाम से मैं एक फंक्शन बना लूंगा इस तरह से, और इसके अंदर आकर मैं क्या करवा देता हूँ, एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ नेम के नाम का पैरामीटर। इस तरह से मैंने क्या करवा दिया, नेम के नाम का पैरामीटर पास करवा दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ console.log, इसके अंदर आकर
मैं यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स को यूज कर रहा हूँ, टिल्ड ऑपरेटर, और मैं यहाँ के लिखूंगा हेलो, डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर नेम पास करवा दूंगा इस तरह से। अब आप क्या करवा दो, मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक प्रॉम्प्ट मैसेज शो हो जाए। उस प्रॉम्प्ट मैसेज के अंदर मैं जो इंसर्ट करूं वही नाम मुझे प्रिंट होके मेरे कंसोल पर मिल जाए हेलो के साथ। इसके लिए मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट कीवर्ड, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक प्रॉम्प्ट का मैसेज शो करवा दूंगा, और यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा एंटर योर नेम। और मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो मेरी इनपुट फील्ड हो, जो मुझे प्रॉम्प्ट के थ्रू मिलेगी, वो एम्प्टी हो, तो मैं इस तरह से एम्प्टी कोड्स पास करवा रहा हूँ। जस्ट इतना सा आपने काम करना था। अब आप फंक्शन को कॉल करवा लो, ग्रीट लिखो और नेम को इसके अंदर पास करवा दो। अब ये जो पैरामीटर आप नेम का पास करवा के आओ, ये रहा यहाँ पर, इसके नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, और उसके अंदर प्रॉम्प्ट वाली वैल्यू जो भी आ रही होगी वो स्टोर हो जाएगी। आप उसी वैल्यू को पास करवा दो किसके अंदर, ग्रीट नाम के फंक्शन में। जब वो कॉल करवा रहे हो तो ग्रीट का रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। किस तरह से, यहाँ आऊंगा, क्या कह रहा है, एंटर योर नेम। एक मिनट में इसको रिफ्रेश करवा लेता हूँ। क्या कह रहा है, एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे अली पास करवाता हूँ, ओके करूंगा, हेलो अली मिल रहा है मुझे, सही है, रिटर्न होकर कॉन्कैटिनेट करवा दिया हेलो के साथ उसने नेम को। यहाँ पर मैं पास करवा देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके करता हूँ, और हेलो अहमद मुझे यहाँ पे रिटर्न होके मिल रहा है। तो जस्ट इस तरह से आपके पास यहाँ पे फंक्शंस वर्क करते हैं। हम लोग प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस में काम कर रहे थे ना, तो इस तरह से आप क्या करवा सकते हो, आप अपने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हो इसी तरह से। तो यही है आपका भी, इसको आप लोग फिर देख लो, ठीक है।